नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस के बारे में। ये क्या होती हैं, किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, तो इनकी बात करेंगे। जो साइक्लिक प्रोसेस है पहले उसकी बात कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है? साइक्लिक जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी चीज है, साइक्लिक का मतलब क्या है, एक पॉइंट से गई और उसी पॉइंट पर दोबारा आ जाए तो उसको हम साइक्लिक बोलते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस भी जो है इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये इस तरह की प्रोसेस है जिसके अंदर इस तरह के चेंजेस होते हैं कि जिससे कि वो अपनी इनिशियल स्टेट पर ही वापस आ जाता है, तो वो हमारी साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक प्रोसेस को समझने से पहले हम कुछ कर्व को समझ लेते हैं। अब एक्सपेंशन और कंप्रेशन कर्व को समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए एक्सपेंशन की बात करें तो हम यहाँ पे जो है दो एक्सिस लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और कंप्रेशन के लिए भी हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हम लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम का लेंगे, और ये जो वर्टिकल है यहाँ पर हम लेंगे ये प्रेशर का। तो यहाँ पर ये प्रेशर है। अब एक्सपेंशन कर्व क्या है, उसके अंदर किस तरह से वो चलता है, वो हमारा इस तरह से चलता है। यानी कि जैसा कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ दिखाया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये, तो ये जो है इस तरह से चलता है। अगर आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें तो वो भी इसी तरह से चलेगा, बस थोड़ा सा अलग शेप का बनेगा। ये हमारा है एडियाबैटिक ये एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमने देखा इस तरफ चला है, इस तरफ चला। लेकिन कंप्रेशन के अंदर बिल्कुल उल्टा होगा, ये जो है इस तरफ चलेगा अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है उसकी बात करें तो वो भी जो है इस तरफ चलेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में ये रहेंगे हमारे। अब इसके अंदर देखिए ये कंप्रेशन है हमारा, ये कंप्रेशन के लिए है और ये एक्सपेंशन के लिए है। अब वर्क डन जो है इन पे काफी डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें जो है आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है उसका ध्यान देना है, और जो हमारा कंप्रेशन है उसका ध्यान देना है। मान लीजिए अगर इस तरह की प्रोसेस है, इस तरह की, यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए गए, आप इसी पोजीशन पर लौट कर वापस आ गए। इस तरह की प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक तरह की साइक्लिक प्रोसेस हो गई। अब इसके अंदर देखिए जब ए से बी गए तो यहाँ पर हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारी। तो इस केस के अंदर जो है वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये जो लाइन है, और ये जो कंप्रेशन है नीचे है। तो ये इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जो है आप इस तरह की एक डायरेक्शन लें, यानी कि जैसे कि यहाँ डी सी बी ए था, ये डी है, तो डी से सी, सी से बी, बी से ए और ए से फिर जो डी की तरफ आया। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज है, ये एक्सपेंशन है हमारा, ये नीचे आ गया। अब ये बिलो आ गया, किसके? इसके कंप्रेशन के, इसके कंप्रेशन के ये नीचे आ गई। ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है। तो जहां पर एक्सपेंशन वाला कर्व ऊपर होगा, आइसोथर्मल की बात करें अगर हम, तो वहां वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जहां पे ये नीचे होगा कंप्रेशन से, तो ये वर्क डन क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब साइक्लिक और जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है उसके अंदर अगर हम बात करें कि जो ये क्या है, सीरीज ऑफ चेंजेस की बनी होती हैं जो रिटर्न करके अपने सिस्टम को उसी इनिशियल स्टेट पर ले आती हैं। अगर इसका ग्राफ देखें साइक्लिक प्रोसेस का, तो हमें इस तरह का इसका ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर लेते हैं, तो ग्राफ हमें इस तरह का एक साइक्लिक मिलेगा। साइक्लिक का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये इसका फर्स्ट पोजीशन है जिस पर जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और जो प्रेशर है P1, V1 और T1 है। इसी तरह से ये सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए P2, V2 और T2 है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ पर आया। अब यहाँ पे PV है तो P1, V1 भी आप सिर्फ ले सकते हैं, यहाँ P2, V2 सिर्फ ले सकते हैं अगर टेम्परेचर नहीं लेना चाहते आप। तो PV में P1, V1 या P2, V2 ले लीजिए। अब फर्स्ट से सेकंड पे आया और सेकंड से फिर फर्स्ट पे गया, इस तरह से चला। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। पहले तो हमें यही देखना है कि वर्क डन जो है पॉजिटिव रहेगा इस केस के अंदर। दूसरा, अब यहाँ पर जब ये फर्स्ट से सेकंड पे आया, सेकंड से, यानी कि फर्स्ट से सेकंड का इसका हाफ पाथ है, हम ले लेते हैं कि आधा पाथ है, और जो आधा पाथ है इसने इस तरफ लिया, यानी कि ये 2 से 1 की तरफ गया। इसने अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन कर लिया दोबारा, यानी कि उसी प्रेशर, उसी वॉल्यूम और उसी टेम्परेचर पे आ गया, चाहे कितने भी सीरीज ऑफ चेंजेस आई हो इसके अंदर, एक्सपेंशन आया हो, कंप्रेशन आया हो, किसी भी तरह का।
लेकिन ये इसने इनिशियल पोजीशन को गेन कर लिया। इस तरह की प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होती है। और अगर हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, उसके अंदर मान लीजिए इस तरह की ये 1 से 2 पर आया लेकिन ये वापस नहीं गया, या फिर 1 से 2 जो है ये एक इसकी इनिशियल पोजीशन होगी और जो दूसरी है इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। अब इस पे अलग होगा, यानी कि अगर आप यहाँ P ले प्रेशर और यहाँ पर V ले, यानी कि यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम जो है अलग होगा, P1 V1 ले, और यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये अलग होगा, P2 V2 ले। अब देखिए इसके अंदर जो है इसने अपनी इनिशियल स्टेट को गेन नहीं किया। इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो नॉन साइक्लिक होती हैं। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये है एक तरह से अगर हम कहें ये पाथ पर डिपेंड करती हैं, ये पाथ पर डिपेंड करेंगे। और ये जो है ये जो हमारी साइक्लिक प्रोसेस होती है, ये हमारी जो इसके अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं जो कि उसको उसकी इनिशियल स्टेट तक ले गए हैं, तो वो जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि ये स्टेट पर डिपेंड कर रही है कि उसी स्टेट पर आ गई है, और ये जो है पाथ पर डिपेंड कर रही है। अगर हम इसके वर्क डन की बात करें तो ये जो होता है इसके अंदर के कर्व का ये वाला इंटरनल, ये हमारा वर्क डन होता है। लेकिन अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो वर्क डन जो है इस तरह से अगर आप 2 लाइनें वर्टिकल लगाएंगे सीधी नॉर्मल, तो एरिया जो इसके अंडर होगा इस लाइन के, वो हमारा वर्क डन होता है। यानी कि ये पाथ पर डिपेंड करती है। अगर आप पाथ को चेंज कर देंगे तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसके अंदर जो है ये हमारी साइक्लिक है, जो भी आप सीरीज ऑफ चेंजेस चेंज करेंगे और दोबारा इनिशियल स्टेट पर जाएगी तो उसी कर्व के अंडर का एरिया रहेगा। यहाँ पर ये पाथ जो भी ट्रेवल करेगा उसके अंडर का एरिया रहेगा। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर हम समझे कुछ और चीजें भी समझें, तो साइक्लिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जो डेल यू होता है वो हमारा 0 होता है। डेल यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट पर, उसी स्टेट पर वो आ गई है जहां पर प्रेशर वॉल्यूम जो भी था या उसका टेम्परेचर था वो उतना ही था, यानी कि इनिशियल स्टेट पर भी वो घूमकर आ गई है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से तो पता ही नहीं कि हुआ है, क्योंकि वो तो मान रही है कि वो उसी स्टेट पर है जिस पर वो जहां से चली थी, वो उसी स्टेट पर है, या कहीं कि उसी स्टेट पर ही वो रह रही है। तो डेल यू 0, और टेम्परेचर जो है हमारा आप कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट ही रहेगा, तभी तो डेल यू जो है हमारा 0 है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है 0 है। वर्क डन हमारा इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तो वर्क डन हमारा नेगेटिव रहता। बस यहाँ पे ये चेंज आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो ये हमारी साइक्लिक प्रोसेस और जो है नॉन साइक्लिक प्रोसेस हमारी होती है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा सीरीज ऑफ चेंजेस डू नॉट रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। उसकी इनिशियल स्टेट पर वो नहीं आता। तो ये होते हैं हमारी साइक्लिक प्रोसेस और जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।